तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर और बच्चा इस प्यारी सी कक्षा में। मैं आप सभी का प्रेमी सर एंड प्रेमी बाबा आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। ठीक है, आज हम लोग बेटा मैं आपको याद दिलवा दूं कि पिछली क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था जो हमारी क्लास 10 थी बेटा, मैथ का अध्याय जो हमारा 5th चल रहा है, द्विघात समांतर श्रेणी। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, आप लोग देख सकते हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है ना, आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था मैं थोड़ा रिपीट करके बता देता हूं, और आज की क्लास में बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, चलिए इस बाबा के दरबार में फटाफट जुड़ जाइए। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया है। बेटा प्रश्नावली तू कहां को चली, प्रश्नावली बेटा हमने 5.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें बेटा हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसमें बेटा हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी। ठीक है, और हमने पिछली क्लासेस में लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रश्नावली 5.2 को बेटा 5.1 को हमने क्या किया था बेटा, स्टार्ट किया था। अरे सर क्या कर रहे हैं, एक इंग्लिश में बोल रहे हैं, एक हिंदी में बोल रहे हैं। बेटा हमारे पढ़ने का तरीका यही है, समझ में 101% आएगा। ठीक है, तो कितना बेटा 5.1 या 5.1 हमने स्टार्ट किया था, और इसका बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 वाला पूरा कंप्लीट कर लिया था। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 5-6 पार्ट थे, हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों कंप्लीट करेंगे। आज इस प्रश्नावली को पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्या बेटा, आज हम लोग इस प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग बताओ तैयारी में हो, बाबा के दरबार में जुड़ गए हो सब। चले फिर स्टार्ट करें भाई, आना बोलना पड़ेगा भाई, जल्दी बोल। हाँ सर बोल रहे हैं, हाँ सर। चलो फिर स्टार्ट करें। चलिए बेटा, चलिए अब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या सर, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, कल बेटा मैंने वन शॉट करवाया था, क्या आप लोग आए थे, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए थे साइंस के, जो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आए थे। कौन कौन बच्चा आया था लाइव क्लास में, बताओ मुझे। जो आया हो कमेंट फटाफट कर देना। और बेटा जब ये क्लास खत्म हो तो कैसी लगी क्लास, बेटा कमेंट भर दिया करो, पूरा कमेंट में आग लगा दो कि हाँ प्रेमी सर मजा आ गया, प्रेमी बाबा मजा आ गया, बाबा के दरबार में मजा आ गया, बिल्कुल हमें मोहब्बत हो रही है सब्जेक्टों से। ऐसे बिल्कुल लिख दिया करो, कमेंट में भर भर के लिखा करो, छोटा छोटा दिल भेज दिया करो। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग बेटा पढ़ते हैं। क्या अब हम लोग करते हैं, क्या करतवानी हो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सभी अपनी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहां पढ़ रहा हूं। लिखा बेटा, दी गई एपी के प्रथम पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए बेटा, हमें 4 पद लिखना है। हमें एपी दी गई है, एपी के दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। देखो बेटा हमें प्रथम पद दे रखा है और डी दे रखा है। अब तुम कितने भी पद निकाल सकते हैं बेटा, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो जाके देख लो जाके। बेटा इस बाबा के दरबार में सब कुछ सिखाया जाता है, और जो बच्चा जुड़ जाता है ना उसको मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के साथ और हमसे भी। ठीक है बच्चा पार्टी, चले फिर स्टार्ट करें, बिल्कुल मजे से थम्स अप कर दो। चलो भाई, देखो बेटा पहला क्वेश्चन हमें ए की वैल्यू दे रखी है, प्रथम पद बोले तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, लोग बोलते जाओ फटाफट। 10। डी की वैल्यू कितनी है, 10। अब भैया 4 पद निकालना है, इसको A1 बोल दो, तो A1 हमारा कितना है भैया, A1 10। ठीक है, A2 निकालना है। A2 कैसे निकालते हैं भैया, बताइए जल्दी बताओ, A2 कैसे निकालते हैं। इस A1 में जब A1 में D जोड़ देते हैं, बताया था मैंने, जब A2 निकालेंगे तो इससे पहले वाला A2 से पहले क्या आएगा, A1 आएगा। उस A1 में जब हम लोग D जोड़ देंगे तो हमारा A2 निकल आएगा। निकाल ले, क्या बोलो निकाल ले, चलो फिर निकाल लेते हैं यार, कैसी बात करी, निकाल लेते हैं। A1 प्लस D, चलो A1 कितना है 10, D कितना है बोला हो भैया 10, कितना निकल के आ गया 20, बोलो जय श्री राम। ठीक है, A2 आ गया। अब A3 निकाल लो। A3 में क्या करना पड़ेगा, फटाफट कमेंट में बताओ मुझे।
A3 में क्या करना पड़ेगा बताओ भैया, जल्दी बताना पड़ेगा। जैसे इसमें किया है वैसे इसमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मालिक? ए मालिक बताइए। ए भैया बड़ा मस्त पढ़ाते हो भैया, गौर से सुन रहे। चल A3 है तो इससे पहले क्या आता है A2, तो A2 और क्या जोड़ देना है D। चलो A2 कितना आया 20, D कितना है 10, कितना आ गया 30। बोलो समझ में आइला? बताओ बच्चा पार्टी समझ में आइला? बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई लाओ मास्टर। ये तो हमारा सीधे खोपड़िया में जाता है रे। ठीक है ये A3 आ गया, A3 आ गया। चलिए 4 पद निकालना है, एक तो है 2 3 हो गए, चौथा भी निकाल लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है ए भैया? A4। चलो मैं डायरेक्ट कर दूं, यहां पर A3 आएगा। A3 की वैल्यू 30 प्लस D की वैल्यू 10 बराबर में 40। क्या आ गया बेटा? बराबर में 40। तो हमारे 4 पद कौन कौन से निकल के आए? एक तो ये रहा, एक तो ये रहा 10, A2 20, A3 30, A4 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1200। समझ गए? कितना भी पद निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है या आपने मुझे अभी से ही प्यार से सुन लिया है, जो इस बाबा को प्यार से सुन लेता है ना, उसके ये सारी चीजें सीधे खोपड़िया में चली जाती हैं। ठीक है ये अंदर की बात है। सभी लोग मुझे प्यार से सुनेंगे ना, सारी चीजें खोपड़ी में जाएंगी। ठीक है चलिए। अरे सर कैसी कैसी बातें करते हो हमसे। ये सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। बिल्कुल बनेंगे बेटा, बिल्कुल बनेंगे। अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हैं और ध्यान देकर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बनेंगे। ठीक है इतना हो गया। तो ये बेटा हमारे सारे पद आ गए थे। ये क्या आ गए? हमारे सारे पद आ गए थे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ठीक है चलो फिर अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। फिर दूसरा क्वेश्चन देखें। इसको हम इसके नीचे लिख देता हूं मैं। ये वाला जो पद आया ना इसके नीचे लिख देता हूं। कितना आया? 10, 20, 30, 40। ये हमारे 4 पद निकल गए। ऐसे और भी आप पद निकाल सकते हैं। चलिए धूम बराबर धूम सरा भी धूम। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन वाला देखा था नहीं हो ए भैया? ए भैया का मस्त पढ़ाता है वे। चलिए दूसरा क्या क्वेश्चन दे रखा है? A बराबर -2, D बराबर 0। आप मुझे इसका निकाल दोगे? बताओ मुझे। इट इज वेरी सिंपल। क्या करना है? A2 निकालना है। A1 तो हमारा यही है -2। A2 कैसे निकालेंगे? इसमें D जोड़ दो। A1 प्लस D। A1 कितना है? -2 प्लस 0 क्या आ जाएगा? -2। कितना आ जाएगा? अच्छा पार्टी -2 आएगा। बोलो -2 आ जाएगा। आ गया -2। अब A3 निकाल लो। A3 निकाल लो बराबर A2 माइनस D। A2 कितना आया? -2 D। तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है A4 निकाल लो। A3 प्लस D। A3 कितना आया? -2 -0 बराबर में -2। A2 A3 A4 4 पद निकाल लिए। तो हमारे इसके पद क्या है बेटा? इसके क्या पद आए? अरे सर इसका तो सब सेम सेम आ गया। देखो A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3 ये रहा और A4 ये रहा। तो हमारे पद क्या आ गए? -2 -2 -2 -2। इस तरह से होगा। ये -2 ही आएंगे। लो हमने इसके 4 पद निकाल दिए। कितने पद है ये? 4 पद निकाल दिए। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये बताओ मुझे। बेटा यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। पढ़ा हुआ भूल सकते हो पर सिखाया हुआ कभी नहीं भूल सकते। तो इसलिए बेटा इसको सबको बिल्कुल ध्यान से सीखते जाओ और मजे से पढ़ते जाओ और आनंद लेते जाओ। ठीक है ये बाबा का दरबार है, यहाँ हर चीज आनंद के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चलो खुद से करेंगे ये वाला। चलो मैं तुम्हें देता हूं, करके दिखाना। मुझे दे रखा है A = 4। ठीक है D = -3। D = -3 करके देखिए इसको। इसके करके देखिए। इसको A1 मान लीजिए और फिर क्या करना है? A2 निकालना है तो इसमें इसको जोड़ दीजिए। A3 निकालना है तो A2 में D जोड़ दिए। A4 निकालना है A3 में D को जोड़ दीजिए। फटाफट करिए देखिए किस किस के होता है।
जब तक मैं आपका इंतजार करता हूँ अपनी कॉपी में बनाइए, कॉपी में बनाइए भाई। ऐसे काहे बैठे हो रे मुंह फुलाए, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है समझ में, मुंह फुलाए ना बैठो भैया, इसको करके दिखा दो हमको, फटाफट कर दो भैया। ऐसे ना बैठो, बोर्ड में 90 प्लस लाना है ना बेटा तुझे, तो फिर बेटा करना पड़ेगा, ठीक है? जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ सीधे अपनी कॉपी में कर, जो मैं बता रहा हूँ कॉपी में नोट कर, तभी आएगा बेटा कुछ। ऐसे मुंह फुला बैठे से कुछ ना हो भैया, ओ करना तो पड़ेगा, ठीक है? चलिए, आई होप कि आप सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ हम इतना अच्छे से बता ही रहे हैं। A1 कितना है सर? A1 4 है। A2 कितना हो जाएगा? A1 प्लस डी। A1 कितना है? 4 प्लस और माइनस के 3 ये है, ठीक है? अब देखो बेटा, 4 प्लस माइनस माइनस के 3, A2 कितना आया? 1। बताओ, सबका 1 आया, देखो देखो, और जिसका 1 नहीं आया ना उसको बेटा हम बहुत मारी भो। A2 प्लस डी, A2 कितना आया? 1 प्लस माइनस के 3 क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 बराबर के माइनस के 2। A4 क्या आ जाएगा? A3 कितना है? माइनस के 2, और ये क्या हो जाएगा? माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस के 5। तो 5 पद कितने आ गए हमारे? चलो, 1 2 3 4 पद आ गए। कितना है बेटा? 4, 1 माइनस 2 माइनस 5। फटाफट कर लीजिए इसे। 4, 1 माइनस 2 और माइनस 5। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सबका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। आप प्रेमी सर के दरबार में आए हैं तो आप लोग कैसे गलत कर सकते हैं? मैं मान ही नहीं सकता अगर आप लोग मुझे प्यार से सुने और आप गलत कर दे। ऐसा हो सकता है ना? नहीं हो सकता। ये बाबा का दरबार है, ठीक है? और जो भी बच्चा अभी तक बाबा के दरबार में नहीं जुड़ा है ना, तो फटाफट बेटा घंटा को प्रेस कर दीजिए, घंटा को टन से दबाइए और बाबा के दरबार में घुस जाइए और यहाँ पर ज्ञान का खजाना लूट लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए हो? ले लिया बच्चा? ये हमारा कितना हो गए? 3 हो गए। चलो, चौथा वाला भी यही देख ले। चलो देखो, चौथा वाला क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। ए दे रखा है बेटा हमें -1, डी दे रखा है, कितना दे रखा है भैया? अपनी कॉपी में देखा हो, कॉपी में देख, 1/2 दे रखा है ना, 1/2। डरना नहीं है, अपोन में आ जाए तो डरना नहीं है, ठीक है? ये बेटा मैथ है, इस मैथ से कभी डरना नहीं है। मैथ का दूसरा नाम है प्रैक्टिस। तू इन सवालों को बेटा जितना बनाएगा ये मैथ तेरे लिए उतनी आसान लगेगी। तू कभी किसी क्वेश्चन को देखेगा ना तो कहेगा सारा ई ससुरा क्वेश्चन, ई तो हम बना के फेंक दे। तो क्या करना है? इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है? तो A2 निकाल लो। A1 तो ये रहा हमारा -1। A2 कितना हो जाएगा? A1 प्लस डी। A1 कितना है? -1 प्लस 1/2। ये कैसे आता है? ये आता है क्या आप लोगों को? अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे, सभी कमेंट में बताएंगे, क्या आपको ये वाले सवाल आते हैं? 1/2 प्लस 3/3 प्लस माइनस 1/2। क्या आपको ये वाले सवाल आते हैं? मुझे ये बताइए सभी बच्चे, क्या आपको ये वाले सवाल आते हैं? आते हैं क्या? अगर यहां पर मैं लिख दूं 100/1 प्लस 300/500 माइनस 100/1, क्या आपको ये वाले सवाल आते हैं? 100/1, क्या आपको ये वाले सवाल आते हैं? सच्ची सच्ची बताएंगे, ठीक है? अगर आपको नहीं आते तो बोल देना सर हमको नहीं आते हैं, हमको आप ही बता दो। तो बेटा मैं आपके लिए जो अगला हम लोग लाइव रखने वाले हैं उसमें मैं बेसिक मैथमेटिक्स करवाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना थोड़ी बेसिक मैथ में दिक्कत होती है, उनको गुणा भाग अच्छे से करना नहीं आता, ठीक है? ये बेटा इस तरह के नहीं आते हैं सवाल, भिन्न वाले। बताओ किस किस को नहीं आता? या इस तरह से काटना आता है? 590/3 लिखा है तो कितना आएगा यहां पर? क्या आता है इस तरह के सवाल? मुझे बताएंगे सभी बच्चे, बताओ मुझे, सभी बच्चे बताएंगे। क्या पता है क्या?
बताओ बेटा, फटाफट बताओ, ऐसे काहे बैठे हो, जवाब दो भैया, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो कि सर हाँ आते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती। अगर नहीं आते तो बोलो सर लाइव क्लास ला दो संडे को, हम सब सीखेंगे बिल्कुल लाइव क्लास में बेटा, सब चीज जोड़ घटा गुणा भाग भिन्न वाले और तुम्हारे एलसीएम एचसीएफ और तुम्हारे इस तरह के सब चीज बताने वाला हूं, सब चीज बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं आते तो प्लीज बेटा कमेंट में लिख देना। देखिए आप अपनी दिक्कतों को ना छुपाइए मत। देखो मैं बताता हूं, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, सुन लो, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति बेटा 3 लोगों से कभी बातों को छुपाना नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो और अपनी कोई भी गुप्त से गुप्त बात हो, वो बेटा 3 लोगों से कभी नहीं छिपानी चाहिए। पहला बेटा क्या होता है, डॉक्टर, दूसरा क्या होता है बेटा तुम्हारा मास्टर, और तीसरा क्या होता है बेटा वकील। इन 3 के पास अगर आपने बेटा अपनी जो बातों को बेटा गुप्त रखा, इनको अपनी सारी बातों को नहीं बताया ना, तो बेटा नुकसान आपका है। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है ना, तो बेटा हमें बताइए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे जरूर। ठीक है, यदि आपको ये चीजें नहीं आती है ना, तो आप घबराइए मत, आप शर्म मत कीजिए बेटा। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, उनको शर्म लगती है पूछने में कि यार इतनी छोटी चीज नहीं आती सर क्या बोलेंगे, पर बेटा मैं ऐसा नहीं कहता हूं। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलेंगे और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, सच में नहीं आता है, तो बेटा इस प्रेमी बाबा का दरबार बिल्कुल खुला हुआ है, आप यहां सीख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बेटा लाइव ले आऊंगा, लाइव सिखाऊंगा आपको। ठीक है, पर बेटा जब लाइव में आता हूं ना, तो एक आधा बच्चा बकैती करने आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, तो इसलिए मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ये उस एक बच्चे की वजह से ना बेटा पूरा क्लास हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चाहे बेटा मेरी लाइव क्लास में कम बच्चे जुड़े, उससे मुझे मतलब नहीं है, पर बेटा बिल्कुल पैसेंस के साथ मेरी क्लास को सुने, वो यहां से कुछ लेके जाए, मैं तो ये चाहता हूं। ठीक है, चलिए बेटा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं पक्का आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये बाबा आपके साथ है, एक लाइव क्लास में ही, एक लाइव क्लास में ये आप सीख जाएंगे। ये बाबा आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चा बाटे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, इसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा। हालांकि देखो इसके नीचे 1 है, तो क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ जाएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस के 2, प्लस के 1 1 जा 1, कितना आ जाएगा माइनस के 1/2, कितना आ गया माइनस के 1/2। ये हमारा क्या आ गया बेटा, A2 आ गया। क्या आ गया, A2। अब A3 निकाल लें, A3 क्या होता है, A2 प्लस डी। A2 कितना है, माइनस के 1/2 प्लस 1/2, क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, 0 बचा। A4 कितना आ जाएगा, A3 प्लस डी, 0 प्लस 1/2, तो इसका 1/2 आ जाएगा A4 का। ठीक है, तो हमारे पास बेटा 4 पद निकल गए, इसका कौन सा, -1, माइनस के 1/2, 0 और 1/2। बेटा ये क्या निकल गए, हमारे 4 पद निकल गए हैं। ये क्या निकल गए बेटा, ये हमारे 4 पद निकल गए, इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये बेटा हमारा पूरा एक क्वेश्चन था, ये पूरा एक क्वेश्चन था जो कि हमने बहुत इजीली तरीके से कर लिया। इसमें कुछ है क्या, मुझे बताइए बेटा, इसमें कुछ है क्या, नहीं है भैया, नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसको तो बस उठाना है और ऐसे खा जाना है और बाबा के दरबार से जुड़ जाना है। तो बताओ इसको, किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें, नहीं है सर, नहीं है। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिए हो, चलिए 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 चलिए, अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बताओ मजा आ रहा है भाई, कमेंट पूरा भर दिया करो, जब ये क्लास खत्म होती है ना हमारी, तो कमेंट भर दिया करो, कमेंट पूरा भर दो, पूरा मजा आना चाहिए। तो बेटा आप कमेंट में अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो बेटा मुझे अच्छा लगता है और मोटिवेट मिलता है कि हाँ बच्चे हमारी क्लास से पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है। अगर चीजें बेटा समझ में आ रही है ना, तो कमेंट पक्का आप कीजिएगा। कमेंट और बेटा एक प्यार वाला बटन होता है, सबको पता है सर, प्यार वाला बटन होता है और सर को मोटिवेशन मिलता है। कौन सा, लाइक का बेटा, उसको दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, आए क्या बोले थे भैया, ठीक हो।
ठीक है। तो बेटा ये प्यार वाला बटन फटाफट दबा दीजिए, ठीक है। अपन आपके लिए बेटा इतनी मेहनत हो रही है, आपके बाबा इतने मजे से पढ़ा रहे और आपको बिल्कुल बोरिंग भी फील नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बेटा अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंडवा क्वेश्चन में ससुरा का दिया है, अच्छा सेकंडवा कर लिया ना, थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड का फर्स्ट देखो, थर्ड का फर्स्ट क्या दे रखा है, पहले थर्ड पढ़ लेते हैं। तो आप अपनी किताब में पढ़िए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद लिखना है और बेटा सर्वांतर लिख, इट इज वेरी सिंपल भैया हो, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो बेटा एक एपी दे रखी है हमको, लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, छू छू कर देंगे हम तो इसको बेटा हम छू मंतर कर देंगे। पहला क्वेश्चन कहा दे रखा हो भैया, 3 1 -1 -3, ठीक है। इसमें हमें क्या लिखना है बेटा, इसमें हमें बेटा प्रथम पद लिखना है। इसको बेटा आप बताओ मुझे, प्रथम पद और डी लिखना है, ठीक है। अब मैं सबको क्वेश्चन को लिख रहा हूं और आप मुझे करके दिखाओ, ठीक है। आप इसको करके दिखाओ, फटाफट करिए। चलिए करके दिखाइए बेटा, करके दिखाइए फटाफट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन लिख दिया, अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड, यहीं पे लिख दूं बेटा। चलिए सेकंड भी अब में हम लिख देते हैं, ठीक है। करके दिखाइए, इसमें भी बेटा क्या लिखना है, मैं A1 लिखना है, प्रथम पद लिखना है हमारा, और बेटा डी निकालना है। फटाफट करके दिखाओ मुझे, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए किसी का, फटाफट मुझे करके दिखाओ बेटा, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है A1 ये है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और डी कैसे निकलेगा, A2 - A1, A2 ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो बेटा A2 - A1, तो A2 क्या है हमारा, A2 -A1, तो बेटा A2 कितना है हमारा 1, 1 - 3 कितना आएगा, -2, कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये बेटा हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, -2 आ गया। इसका देखो सबका चेक करो, अपना 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 चेक करो, क्या सबने ऐसे ही किया, सबने ऐसे ही किया क्या, बताओ फटाफट मुझे, सबने ऐसे ही किया क्या। इसको करो, इसको देखो, इसको भी ऐसे ही किया क्या सबने। A1 कितना है, -5, और ये A1 A2 A3 A4, तो D कैसे निकलता है, A2 - A1, ठीक है। A2 क्या है हमारा, -1 -5, अच्छा -5 है, यहाँ पर माइनस है और -5, तो क्या हो जाएगा, -1 + 5 बराबर में 4। क्या सबका ऐसे ही है, बताओ मुझे, D4 आ रहा है, A -5 आ रहा है, सब ऐसे ही कर रहे हैं क्या, बताओ सब ऐसे ही कर रहे हैं क्या। अगर अभी भी दिक्कत है तो हमको बता दो बेटा, अभी भी दिक्कत हो तो हमको बता दीजिए। अगर अभी भी नहीं कर पा रहे तो बेटा आप लोग ध्यान से मुझे सुने नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 1/3, ओह प्लस लगा दिए हैं हम, 5/3, ठीक है, 9/3, और क्या बेटा 13/3, ठीक है। ये हमारे दे रखे हैं, तो प्रथम पद क्या है, 1/3। डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1, A2 कितना है, 5/3 -1/3। देखो आ गया बेटा, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। पर देखो अब इसको करने का तरीका देखो, अगर बेटा आपके पास इस तरह की भिन्न आ जाए, गौर से सुनना बेटा, अगर आपके पास इस तरह की भिन्न आ जाए तो पता क्या करना होता है इसमें। देखो भैया ये तो बहुत इजी है, ई दोनों भाई एक जैसे हैं, गौर से सुनना, ई दोनों भाई एक जैसे हैं, तो इनको नीचे इन दोनों भाई में से एक को लिख दो, ठीक है। दोनों भाई एक जैसे हैं तो क्या करना है, नीचे एक भाई को लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, 5 और 1 को, 5 में से बेटा 1 को घटा दो, चलो घटा देते हैं, 5 में से 1 गया कितना बेटा
4 बचा। हो, समझ में आ गया सर। जब दो भाई एक जैसे हो तो एक भाई को नीचे उतार लेना चाहिए, और ऊपर क्या है, ऊपर हमें 5 में से एक को घटा देना चाहिए। अगर यहां पर प्लस का निशान हो तो 5 को 1 से जोड़ देना चाहिए और हमारा आंसर आ जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। तो डी निकाल दिया, 4 बटे कितना आया, 4/3 आया। देखो ये भिन्न है यहाँ पर, तो भिन्न अगर नहीं आती तो आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आप करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड हो गया ना, फोर्थ इधर कर देते हैं ना फिर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? ई लो, बच्चा डर जाएगा, बाबा का बच्चा डर जाएगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये दे रखा पॉइंट में, तो A1 क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। A1 कितना है, 0.6। अब बेटा D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 0.7 माइनस 0.7। अगर ऐसे नहीं आते हैं तो मुझको बता देना, मैं बेसिक क्लास लगाऊंगा और सारी चीजें सिखाऊंगा। तो कैसे घटाएंगे हम लोग 1.7 0.6, ठीक है, कैसे घटाएंगे अब हम लोग, बताओ मुझे कैसे घटाएंगे। 7 में से 6 गया, 1 बचा, पॉइंट 1 में से 0 गया, 1 कितना आ गया, कितना आ गया 1.1, कितना आ गया बच्चा पार्टी 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1.1 आ गई है। लो यही हमारा क्या हुआ, ये सारे आंसर हो गए। लो फटाफट, यहां हमने A1 निकाल लिया, डी बना लिया, बस यही तो करना था हमें इस क्वेश्चन में, यही तो करना था बेटा इस क्वेश्चन में। फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा बेटा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को दुख तकलीफ हो तो बता देना, किसी को भी कुछ भी दुख तकलीफ है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो 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 चलो, अब हम लोग चलते हैं सीधे किस पर, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4, गौर से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, अपनी कॉपी में पढ़ो, किताब में पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। आपको ये पहचाना है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इनके 3 और पद लिखिए। पहले एपी पहचानना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर्वांतर ज्ञात करना है अगर, और उनके 3 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है बेटा, 3 क्या ज्ञात करने हैं और पद हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले एपी की हम लोग पहचान कैसे करते हैं, अगर उनके बीच का अंतर, अगर सर्वांतर समान आ रहा है, अगर सर्वांतर समान है तो फिर क्या है, वो एपी है। तो क्या है बेटा, एपी है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बताओ फटाफट क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा 2 4 6 नहीं है, 8 16, इसको बताना है एपी है या नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। A1 कितना है, सभी बोलते जाओ। A1 बराबर 2। डी कितना है, डी A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 4 में से 2 गए, बराबर के 2 आ गए। अब इसमें से इसको घटा लो, इसको भी देख लो। डी बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना आया, A3 कहाँ गया, A3 8 है, माइनस के A2 कितना है 4, घटाओगे 4। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं है। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है 2 का, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है 4 का, कितना है 4 का। तो ये क्या है, ये है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ठीक है। क्या लिख लोगे बेटा, आप लोग लिख लोगे यह एपी नहीं है, क्योंकि लिख लेंगे क्योंकि इनका
सर्वांतर समान नहीं है। क्या नहीं बेटा, इनका सर्वांतर समान नहीं, इसलिए क्या नहीं है ये बेटा एपी नहीं है। एपी के लिए इन दोनों के बीच जितना गैप है उतना इन दोनों के बीच गैप होना चाहिए और उतना इन दोनों के बीच गैप होना चाहिए। ऐसा है नहीं, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। चलो दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा दे रखा है दो और बेटा क्या है, ए मच्छर मर जाएगा बेटा तू, बाबा के दरबार में कैसे आ गया तू मच्छरवा। चलो क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, 2 5/2 3 7/2। तो क्या करना है हमें, ए देख लो, ए कितना है हमारा, A1 है 2। अब डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -A1 2 कितना आ गया 2, 5 - 4 = 1/2। ठीक है, तो ये डी कितना आ गया 1/2, इन दोनों के बीच का अंतर। फिर डी निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2 5/2 कितना आ गया 2, 3 दूनी 6 -5 = 1/2। ये तो एपी लग रहा है हमको। डी बराबर A4 माइनस A3 कर लो, 2 7 - 3 दूनी 6 = 1/2। हाँ भाई देख लो आप लोग, इन दोनों के बीच का भी गैप 1/2 है, इन दोनों के बीच का भी गैप 1/2 है, इन दोनों के बीच का भी 1/2 है। आप लोग देख सकते हैं, देख लो। तो क्या है, अतः ये एपी है। तो भैया क्या होगा ये, इसका सर्वांतर क्या है, इसका सर्वांतर समान है। लिख लो, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, अतः डी समान है। ठीक है, सर्वांतर लिख लेना या डी लिख लेना, डी समान है इसलिए एपी है। इसलिए क्या है बेटा, ये एपी है। अगर एपी है तो उसके में क्या ज्ञात करने पड़ेगा बेटा, 4 पद बोला है इसके, नहीं इनके 3 पद ज्ञात कीजिए, 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखो बेटा गौर से सुनना, A1 तो ये रहा। अब A2 निकाल लेते हैं। A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस डी, A1 कितना है 2 प्लस डी कितना आ रहा है 1/2, क्या आ जाएगा 2, 4 + 1 5/2। इसका A2 कितना आएगा 5/2। ठीक है, अब A3 निकाल लो, A2 प्लस डी, A2 कितना आया 5/2 प्लस 1/2 डी है, तो कितना आ जाएगा, दोनों भाई एक जैसे हैं, नीचे लिख लो, ऊपर प्लस कर दो, 6 2 3 6। तो A3 कितना आ गया 3 आ गया। A3 कितना, A4 निकाल लो, A3 माइनस A3 प्लस डी, A3 कितना है 3 प्लस 1/2, 2 3 दूनी 6 प्लस 1 = 7/2। तो बेटा ये हमारे 3 पद और आ गए हैं, A2 ये आ गया है, A3 ये आ गया है, A4 ये आ गया। बताओ यहां तक किसी को दुख तकलीफ, और ये रहा बेटा हमारा A1, यहां तक किसी को दुख तकलीफ बताओ बेटा। ये बेटा सिंपल है, ये भिन्न आनी चाहिए आपको। अगर नहीं आती है ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, जो अगली संडे को मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा ना, तो ये सारी भिन्न और जो भी आपकी बेसिक मैथ यूज होगी आपकी 10th क्लास में, सारी बता दूंगा मैं। ठीक है, सारी बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर बाबा के दरबार में जुड़ गए हैं। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछिए, कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं बेटा, कितना हो गए हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अब तो आप भी कर लेंगे, मुझे इतना विश्वास हो गया है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं ना, चलिए। अगर समझ में आ रहा है ना बेटा तो लाइक वाला बटन, प्यार वाला बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा कोई भी बच्चा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, इजी है। 1.2 माइनस 3.2 माइनस के 5.2 माइनस के 7.2। ये A1 कितना है भाई यहाँ पर, माइनस के 1.2। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1,
माइनस के 3.2 और माइनस के 1.2। अब देखो माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 कर लो, क्या आएगा? माइनस के 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, ये लिख लो। तो डी कितना है? माइनस के 2 इसमें आया। अब ए 3 माइनस A2 कर लेते हैं। ए 3 कितना है? माइनस के 5.2, माइनस आएगा, माइनस इसमें भी है, माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, माइनस के कितना आ गया 2। तो ये भी बेटा क्या है? हमारा सर्वांतर है। ये क्या है बेटा? ये सर्वांतर है। ये भी हमारा क्या है बेटा? सर्वांतर है। ये क्या है बेटा? एपी है हमारी, क्या है? एपी है। तो इसके आप लोग क्या करेंगे? 4 पद निकाल लेंगे। ये भी एपी है तो 4 पद निकाल लेंगे, ठीक है। A2 बराबर A1 प्लस डी रख देंगे, और A3 बराबर A2 प्लस डी रख देंगे, और बेटा A4 बराबर A3 प्लस डी लिख देंगे, ठीक है। निकाल लोगे इस तरह से आप लोग, इस तरह से आप लोग निकाल लेना। मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब A4 हम लोग करवाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करवाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए, -10, माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2, और बेटा 2। देखिए बेटा यहाँ पर A कितना है? A बोलते जाओगे साथ साथ। A1 कितना है? माइनस के 10। D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, बार बार वही करना। माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस 10 कितना आया? 4 आया। D फिर निकाल लो, A3 माइनस, ठीक है, कितना आया? 4 आया। तो ये भी क्या है बेटा? एक AP है। क्या है बेटा? ये AP है। तो इसके भी 4 पद निकाल लेंगे। A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस डी, ठीक है। A3 बराबर क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी, और A4 क्या हो जाएगा बेटा? A3 प्लस डी हो जाएगा। अब आप लोग इसको कर लेंगे घर पे। अब हम लोग करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या करते हैं बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि बच्चे डरेंगे। 3 प्लस रूट 2, ठीक है। और क्या है बच्चा पार्टी? देखेंगे सभी लोग। 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। और क्या है बेटा? अपनी कॉपी में देखो, 3 प्लस 3 रूट 2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सुनो। A1 कितना है? 3, D कितना आएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये है तो बेटा, है ना, ये है। तो कैसे करेंगे इसको? ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 है, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? रूट 2 आ गई। क्या आ गया बच्चा पार्टी? D की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 2 आ गई। अब ऐसे D इसमें भी निकाल लो, A3 माइनस A2 करके देख लो। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के 3 प्लस रूट 2, तो बेटा 3 से 300 कैंसिल होगा। अब बेटा इसको जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये 2 रूट 2 है, ठीक है। जब इसको बेटा प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए चलो कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा मालिक हो? एक बार लिख लेते हैं ना इसको। 2 रूट 2 प्लस 2, ये दे रखा है मैं, 2 रूट 2 प्लस 2, ठीक है। इतना दे रखा है, इसको गौर से सुनिएगा। इतना हमें दे रखा है, ठीक है। A3 माइनस हमने A2 किया है, ठीक है। इतना हमें ये दे रखा है, इतना हमें दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना बच्चा पार्टी, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग इसमें अंडर रूट 2 की क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अंडर रूट 2 की अब हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं, रूट 2 की हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? रूट 2 की डिवाइड, तो यहां हमें इसमें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भैया? हो, ये तो ऊपर ऊपर कटेगा नहीं, ठीक है। रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग? रूट 2 ले लो, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। और अपोन में तो क्या हो जाएगा? 4 रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां लिख देता हूं मैं इसको, 4 रूट 2 अपॉन रूट 2, इससे कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाना चाहिए? 4, पर ये बेटा गलत आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ी करी है हमने। सुनो 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 गांव वालों, क्या करना पड़ेगा भैया? ये तो बड़ा लोचा हो गया है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बेटा क्रिस्प होती है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है।
इसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ हो, सुनो 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 सुनो, हाँ सुनो, देखो क्या हो जाएगा, जब इसमें से है भैया इसको घटाएंगे, यहाँ पर 2 अंडर रूट है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 है, और यहाँ पर 1 अंडर रूट 2 है, तो 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट में से 1 घट चला जाएगा, तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2 ही तो बचेगा। क्या बचेगा भैया, अंडर रूट 2 ही बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 थे और यहाँ पर 1 अंडर रूट 2 था, जब इसमें से बेटा 1 को घटा देंगे, क्या करेंगे बेटा, इसमें से हम लोग 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, हमारा कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो फिर इसको फटाफट इसका नोट कर लीजिए। तो ये भी हमारी क्या है बेटा, एपी है, ये हमारी एपी है, क्यों है, क्योंकि देखो बराबर आ रहा है, इसमें भी रूट 2 आ रहा है और इसमें भी रूट 2 आ रहा है, इसको कर लेंगे, ठीक है। और आगे बेटा आपका एक क्वेश्चन बचा है, वो आपके लिए होमवर्क है, जो आपका 6 क्वेश्चन है, इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है, वो आपके लिए बेटा होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक है, वो इजी है, कुछ भी नहीं है। चलिए फिर बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए फिर बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। किसी को भी दुख तकलीफ तो बता देना और बेटा प्यार वाला बटन दबा देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।